दृष्ट्वा न भवते न लोभम। लोहे की कील पड़ी हो रास्ते में, लोग आंखों पे नजर पड़ जाए किसी आदमी की, लोहे की कील पड़ी रास्ते में नजर पड़ गई और नजर पड़ के एक बार मन में आई कि उठा लूं और दूसरी बार मन ने कहा क्या करेगा 2 रुपए की, हट, छोड़ के चला गया। और याद रखना इतनी बड़ी कील लोहे की उठाई नहीं इसने, उठा लेता तो 10 रुपए की बिक जाती, पर नहीं उठाई। और भैया उंगली के इतना सा टुकड़ा सोना दिखा कहीं और दौड़ के कूद पड़ा उस पर, दौड़ के गिरा। और मुश्किल यह है कि एक साथ 4-5 लोगों की नजर पड़ी सोने की छड़ी पर। अब नजर पड़ी सब दौड़े होंगे फिर उससे पाने के लिए, और जिसने पहले हाथ मार दिया उसके ऊपर दूसरे ने हाथ मार दिया, तीसरे ने मार दिया, चौथे ने मार दिया। अब जिसके हाथ में लपक गई, जिसने बंद कर लिया मुट्ठी में, उसकी मुट्ठी को किसी ने पकड़ रखा है ऊपर से, तीसरे ने तीसरे की, सबकी एक दूसरे ने। और अंत में ये हुआ कि भैया इसको हम सब ने एक साथ देखा, तुम्हारे हाथ में आई तो क्या पकड़ी तो हमने भी है। इसलिए उसके ऊपर झगड़े कोर्ट कचहरी तक जा सकता है आदमी, पर लोहे की छड़ी पर इतना लालच नहीं था। छड़ी तो दोनों ही मिट्टी में से निकली, लोहा भी। और अब तुम बताओ तुम कौन हो? मुझे तो लोहा ही दिखते हो, ऐसी महामंडल की बस भी रुकती नहीं तुम्हारा हाथ मारने से, तो लोहा ही है तुम। गई गई, पहले एक से रोकने की कोशिश, फिर दोनों से गई। तो इसका मतलब है लोहा, लोहा है तुम, इसलिए रुक नहीं रहा कोई, जा रहे। और बस वाले को क्या कमी है रुकने में, पैसा ही मिलने वाला था उसे, तो 2 सवारी चढ़ेंगी तो कुछ तो देंगे, पर उसे मालूम है 10 रुपए की लोहा, इससे कुछ नहीं होने वाला, चलो। और भैया सोना बन जाओ, सोना सोना बन जाओ। और जब सोना बन जाएंगे तो विश्वास के साथ कहता हूं, आप चलो मेरे साथ में, एक ही हाथ मारूंगा, कोई सी भी कार रोक लूंगा, महामंडल की चलती क्या। और ईमानदारी यह है कि हाथ मारने की भी जरूरत, खाली खड़ा होना है गुरुजी को रोड पे जाके, हाथ भी हिलाओ मत। पहले तो लोग हैरान हो जाएंगे, भाई महात्मा यहां क्यों खड़ा है, वो तो आजू बाजू अगल बगल दुनिया भर की साधन है। विहतम न कतम न मूलो सभागवतम। भैया पारस की तरह भागवत, पारस अगर सच में पारस है तो लोहे को छूने मात्र से सोना बनाता चला जाता है। तो भागवत में दोष निकालने की तो हिम्मत नहीं है हमारी, लोहे में ही दोष निकाल सकते हैं। हाँ, कई लोग पारस के साथ में रगड़ रहे कब से लोहा समझ के किसी वस्तु को, और वो सोना ही नहीं बनती। हाँ, पारस में कमी नहीं है, अब ये लोहा सोना नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये लोहा भी नहीं है। फिर याद रखना, आप पारस से हीरा घिसो, हीरा सोने से कई गुनी ज्यादा कीमत हीरे की रहती है, पर पारस को घिसने से हीरा सोना नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा मजबूत है सोने से। इसलिए सोने की संगति में, पारस की संगति में आके उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने प्रवचन जब शुरू किया तो मंत्र बोलकर कहा कि वेद प्रमाणित जीवन जियो। और भैया जिसमें वेद का प्रमाण है, जिसमें ज्ञान विज्ञान का प्रमाण है, वही लाभ मिलेगा, उससे ही फायदा मिलेगा। केवल पारस के अंदर गुण होता है लोहे को ही चमकाने का, और वो किसी को चमका सकता नहीं है। हाँ, पापड़ की दुकान नहीं है क्या, मूंग के भी बना देगा, तुअर के भी बना देगा, उड़द के भी बना देगा, मठ के भी बना देगा, तुम जो भी ले जाओ आटा वो सबके पापड़ बना देगा। ऐसा नहीं है पारस का काम, पारस तो किसी एक चीज को स्पर्श करता है।